हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ सैलराज सर। मैं आपका साथी, आपका दोस्त एस के सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कुछ फैक्ट होते हैं जिनको याद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज उसी कड़ी में अपना ये अगला वीडियो हो रहा होगा जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए लाए गए होंगे। ये जनजातियाँ हैं, कब विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे ध्यान देना ना, इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अगली जो वीडियो आएगी, है ना, 2-3 वीडियो बाद, जब ये इसके जो सन है, जो विद्रोह का टाइम पीरियड है अगर कहा जाए, जब वो स्टार्ट हुआ था वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान देना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि जब वहाँ पर हम लोग जनजातियों के नेतृत्वकर्ता याद कर रहे होंगे, मतलब याद नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वहाँ पर हम इस सन का भी रिवीजन कर पा रहे होंगे अच्छे से। ऐसे बहुत से वीडियो आप देखे होंगे जहाँ पर सारी डिटेल एक साथ मिल जाती है, तो वहाँ पे आप सारी डिटेल देखते हैं, पढ़ रहे होते हैं, फिर भूल रहे होते हैं। तो ये याद करने का एक नया तरीका हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जानबूझकर कुछ चीज़ें नहीं ऐड की जाती हैं ताकि उनको आने वाले समय हम फिर से रिकॉल कर सकें। आइएगा, इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख स्थानीय पौने यहाँ पे दी गई हैं, जो कि गर्म पौने यहाँ पे दिखाई जा रही होंगी, उनको याद करना है। फिर अगला है, कुछ रोग दिए गए हैं कि अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जा रही होती है पानी में तो कौन सा रोग हो रहा होता है, पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा होता है, और अगर कैडमियम की अधिकता है तब कौन सा रोग हो रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से कुछ ताप विद्युत ग्रह दिखाए जा रहे होंगे, ताप विद्युत गृह में देख रहे होंगे हम लोग कि कौन कौन से हैं और किस स्थान पे हैं। तो आइएगा, अपनी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जितना प्यार हो सकता है अपना प्यार आप न्यौछावर करें। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक करें, कमेंट करें अच्छे-अच्छे, है ना? मोटिवेशन मिल रहा होता है आपके कमेंट को देखकर। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह दिया गया होगा 1763। देखो, सन हम आपको बस याद करा रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बोर नहीं होना है, अगर बोर हो रहे होंगे तो जायज़-सी बात है, आप पढ़ाई से भाग रहे हैं। कहीं न कहीं आप ऐसी चीज़ें ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे आपको आपको मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है? मेहनत अगर करनी है, दिमाग पे ज़ोर जाएगा, और जब दिमाग पे ज़ोर जाएगा इसका मतलब अगर आप डटे हैं तो आप बहादुर आदमियों में से हैं। बस वही है, सन्यासी विद्रोह 1763। 1763 याद कैसे करना है जी? तो याद देखो ऐसे करना है ना कि सन्यासी देखे होंगे आप, कोई सन्यासी जा रहा होगा, समझना आप लोग कितने दोस्त थे, आप 6 दोस्त थे और 3 सन्यासियों को आपने देखा, तो है ना? उल्टा कर दो चाहे, भाई आप सन्यासियों से हो सकता है उनका जो वेशभूषा होता है उससे आप डर जाएँ, तो आप 3 दोस्त थे और 6 सन्यासियों को देख लिए, खतरा लगा, 17 खतरा, है ना? 17 खतरा, खतरा, है ना? 17 को क्या मान लेता है? खतरा मान लेता है। आइएगा, ये क्या है? ये बस शब्द जो सन दिया गया उसी सन से खिलवाड़ किया जा रहा है आपके लिए। सन्यासी विद्रोह, थोड़ी देर बाद हम आपसे पूछेंगे ना कितने सन्यासी आपने देखे थे, आपने कहेंगे 6, हम कितने दोस्त थे जी? 3 थे, तो 63 बन जाएगा, 17 अपने आप दिमाग में आपके आएगा। सन्यासी विद्रोह 1763, उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। हम जैसे कह रहे हैं वैसे ही आप बस चीज़ों को याद करने का प्रयास करें, देखिएगा आपको सारी चीज़ें स्वतः ही याद हो जाएँगी, बिना दिमाग पे ज़ोर लगाए। कहानी सुनना है, क्या बता रहे हैं बस ऐड करते चले जाना है। आइएगा, अगला देखते हैं, पाइक विद्रोह, पाइका विद्रोह ऐसे बोला जा रहा होता है, पाइक विद्रोह भी सही है, पाइका विद्रोह भी सही है। तो पाइक विद्रोह की बात करते हैं तो 1817, है ना? तो होता है ना कि पाई-पाई के लिए मोहताज हो गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है कि पाई-पाई के मोहताज हैं। तो पाई-पाई के मोहताज नहीं है भैया, 17 और 18 के मोहताज हैं, मतलब 18 और 17 के मोहताज हैं हम। एक पाई के नहीं, 18 और 17, पाइक, पाइक 18-17, 1817, 18-17, 1817, पाइक विद्रोह 1817। दिमाग पे जोर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जब हम कहेंगे पाई तो ध्यान देना, आप पाई का मान जान रहे होते हैं 22/7, लेकिन ध्यान देना अब हम पूछ रहे हैं पाई का विद्रोह तो आप कहेंगे 1817। देखो ये 17 पकड़ लो इसी का भैया, है ना, 7 पकड़ लो, 17। तो पाइक, पाइक का विद्रोह अगर बात करेंगे तो कब है जी? आपका 1817 में है। सन्यासी 1763, उम्मीद है दोनों आप अच्छे से याद कर पा रहे हो। भील विद्रोह की बात करते हैं ना तो भाल, भील में क्या है भैया? भाल है, भाला भाल बना देना है।
तो भाल यहाँ पे बनाइएगा, ये इसको यहाँ से हटाना है तो भाल बन गया है। कितने भाला चलाए गए थे? तो एक ने चलाए और दूसरे ने भी चलाए। 18 और 18, 1 8 1 8। क्या बात हुई? बात ऐसी हुई कि सन्यासी विद्रोह आपको 1763 याद करना है जी। 6 सन्यासी, 3 हम, 17 खतरा हो गया था। पाइक विद्रोह, पाई पाई के मोहताज, पाई का मान से हम लोगों ने 1817 देख लिया था। बात खत्म करिएगा, याद करने से मतलब है आपको बस। इसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं हिकायत था आपका, क्या सन्यासी हो गया था भाल भील। भील विद्रोह कब हुआ था आपका? 1818 में। छोटा नागपुर का पठार 1820 में। 1820 में ध्यान देना, ठीक है। छोटा है, छोटा कौन है? 18 है। इसने नाग देख लिए जी, 20 साल की एज, ठीक है। 1820, छोटा नागपुर का पठार। तो जो नाग आ रहा है ना, छोटा नाग, तो छोटा नाग हम कब देखेंगे? 1820। छोटा नाग को देखा गया था 1820। छोटा नागपुर विद्रोह की बात करते हैं 1818। उम्मीद है चीजें आप याद कर पा रहे हैं, ठीक है। 1820 है। रामोसी विद्रोह, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना। यहाँ पे एक तो देखो राम दिखाई दे रहे हैं जी, दिखे। अच्छा, इसको हम अगर बनाना चाहें, देखो समोसी बना दें, समोसे भी बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं। तो रामोशी विद्रोह ध्यान देना 1822 में है। तो ऐसे याद करना कि समोसा खा रहे होंगे राम जी, है ना। हालांकि उनके तो खाने कुछ अलग ही चीज़ हुआ करती थी, जंगलों में समोसा कहाँ मिलना है ना। फिलहाल सोचना है कि ये लेके गए थे, तो 18 समोसा अपने लिए लेके गए थे और 22 समोसा सीता मैया के लिए लेके गए थे। 1822 कितने समोसा लेके गए थे उनके लिए? तो आप कहेंगे 22, 18 आपके दिमाग में आएगा 1822। रामोसी, समोसी, राम समोसी, ऐसे करके कुछ भी करें, दिमाग तोड़ेंगे शब्दों को, वहां पे आएगा आपके रामोशी। रामोशी विद्रोह की बात करते हैं तो 1822, 1822। अहोम विद्रोह की बात करते हैं, अहोम, ध्यान देना। अहोम विद्रोह को अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे पकड़िएगा होम। और 28 साल की एज में, 1828 है ना, 28 साल की एज में अगर कहा जाए, लोग सोचते हैं कि हमारा खुद का अपना घर रहे, शादी ब्याह कर ले रहे होते हैं लोग, है ना। तो 18 साल की एज में समझिएगा किसी बच्चे ने अपना घर बना लिया होगा, अपनी शादी कर ली होगी तो अपना घर बना रहा होगा। अहोम विद्रोह, अहोम, अहम, अवाम, वयम, है ना। अहोम विद्रोह, अवाम विद्रोह कब हुआ था? 1828। देखो, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ना, बस उसको सोचें यार। जैसे अगर कहेंगे ना कि जो नाग देखा गया था कब, तो आप कहेंगे 20 में। छोटा नागपुर विद्रोह 1820। 22 कुछ आ रहा होगा, 1822 तो रामोसी याद आ रहे होंगे, रामोसी 1822। 1818 तो भील भाला याद करा रहे होंगे आपको, भाला चलाया गया था 18 बार, 18 बार भाले चलाए जा रहे होंगे, तो भील विद्रोह हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक 1817, तो पाइका विद्रोह या पाइक विद्रोह 1817 आया था। 1763 में हम लोगों ने देखा था सन्यासी विद्रोह। 1828 में अहोम विद्रोह। उम्मीद है सारे विद्रोह आप याद कर लिए होंगे, सारे विद्रोह आपको याद हो गए होंगे। चलिएगा, एक बार फिर से साथ में चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, हमने कौन कौन से सन देखे हैं। बस सन को थोड़ा सा दिमाग में रखना। 1763, 1817, 1818, 1820, 1822 और 1828। क्रम से जा रहा है, आराम से याद हो रहा होगा चीज़ें। जैसे अगर कहेंगे 1822, तुरंत आपके दिमाग में आएगा समोसा। 22 बार 22 समोसा ला के दिए थे किसी को, तो रामोसी, राम समोसी, राम मौसी, राम मौसी, राम मौसी, है ना। मौसी भी कर सकते हैं, आपकी मौसी होंगी, वो लाई होंगी 22 समोसे आपके लिए। भी करें, बस शब्दों को थोड़े आराम से याद हो जाएगा। रामोशी 1822, अहोम विद्रोह 1828, नाग दिखा गया था 1820 में, भाला चलाया गया था 18 से 18 बार चलाया गया था। पाइका विद्रोह की बात करते हैं 1817। और अगर आपसे पूछे सन्यासी विद्रोह तो 1763। उम्मीद है चीजें याद कर पा रहे होंगे आप। आइएगा, प्रमुख स्थानीय गर्म पौने की बात करते हैं। ब्रिक फील्डर, तो यहाँ पे पकड़िएगा ना, फील्डर। और फील्डर आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है बड़ी खतरनाक है फील्डिंग के मामले में। प्लेयर काफ़ी अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे, अगर देखेंगे ना तो
सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप भी लेके गए हैं यही, तो ऑस्ट्रेलिया। फील्डर आया है, तो बस फील्डर पकड़िएगा ना, फील्डर कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट की बात है ये, ऑस्ट्रेलिया की। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, आराम से याद कर लिए होंगे। गिबली, अब यहाँ पे देखिएगा ना, ली बी, और यहाँ पे देखिएगा ली बी, तो लीबिया। गिबली जो होता है, गिबली, गिबली जो स्थानीय गर्म पवन है, ये कहाँ की है, लीबिया की है। खमसिन, तो खमसिन को आप तोड़िएगा ना, जैसे जिसकी एज कम हो रही होती है उसको क्या कह रहे हैं, कमसिन कह रहे होते हैं, जिसकी एज कम हो रही होती है। तो मिस्र में लोग जो हैं जिनके बहुत एज कम कम है, तो ऐसे खमसिन, खमसिन याद कर लेंगे तो आराम से याद आ जाएगा मिस्र। आइएगा सामल की बात करते हैं, तो सामल देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक साम शब्द आ रहा होगा, और शाम में आप कहाँ बैठे हैं भैया, रॉक पे बैठे हैं, चट्टान पे बैठे हैं, इराक, है ना, इराक। इसके पहले के वीडियो में हमने इराक के आसपास जो सीमावर्ती उसके देश हुआ करते थे, मतलब जो जो देश इराक के साथ सीमा बना रहे थे, उनको याद कराया था। तो कमेंट बॉक्स में ना उनके नाम लिखना जो कि इराक के साथ सीमा बना रहे थे, ठीक है, सीमा साझा कर रहे थे, उन देशों के नाम लिखने हैं। ठीक, चलिएगा फिलहाल अभी इस पे आते हैं। हम लोगों ने गिबली देखा, तो गिबली को हमने लीबिया, पीछे से पकड़ा वर्ड, लीबिया, लीबिया बना दिया। ब्रिक फील्डर, फील्डर अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के। सन्यासी विद्रोह अगर आपसे पूछेंगे तो सन्यासी विद्रोह आप बता रहे होंगे 1763। अगर कहेंगे 1822 में कौन सा विद्रोह आया था, तो रामोशी आया था। 1820 पूछ रहे होंगे तो आप बता रहे होंगे छोटा नागपुर, क्योंकि नाग को देखा गया था तो 20 साल की एज में देखा गया था। आइएगा आगे देखते हैं, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर की बात करते हैं तो कहाँ का रहेगा, न्यूजीलैंड है। आइएगा न्यूजीलैंड है। हालांकि नॉर्वे का देश होता है ना, आप जान रहे होते हैं नॉर्वे एक देश हो रहा होता है जी। ऐसे अगर उंगलियां बना देना तो देखना, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऐसे रहता ना, NSF, यूरोप के देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एक क्रम से आ रहे होते हैं। तो वो नॉर्वे की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के, जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाएंगे तो वहाँ आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा साइड में, समझ रहे हैं ना, तो न्यूजीलैंड, वहाँ भी न्यूजीलैंड है। ये इससे ना, नॉर्वे से, ये नार्वेस्टर को मत याद करना, कभी भी मत याद करिएगा। नार्वेस्टर जो गर्म स्थानीय पवन है, ये किसकी है, तो न्यूजीलैंड की है। किसकी है जी, न्यूजीलैंड की है। अब समझना, यहाँ से पकड़िएगा नाव, और नाव से हम कहाँ जा रहे होंगे, न्यूजीलैंड जा रहे होंगे। नाव स्टर्स, नार्वेस्टर्स, नार्वेस्टर्स जो स्थानीय गर्म पवन है, कहाँ की हो जाएगी, न्यूजीलैंड। नाव से हम जा रहे होंगे, न्यू न्यू अपनी नाव भी है, और न्यूजीलैंड जा रहे हैं। नार्वेस्टर कहाँ की स्थानीय गर्म पवन है, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड की। उम्मीद है सारी चीज़ें इधर की याद हो गई होंगी। कोई भी नाम अगर हम हमसे पूछें तो आप बता पा रहे होंगे। अगर हम कहेंगे गिबली बता दीजिएगा तो आप कहेंगे लीबिया। हम कहेंगे नार्वेस्टर, आप कहेंगे न्यूजीलैंड। हमने कहा ब्रिक फील्डर, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया। हमने कहा सामल, तो साम कहाँ बैठे थे, रॉक पे बैठे थे, तो इराक। इराक के जो देश सीमा बना रहे, इराक के साथ जो जो देश सीमा बना रहे होते हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। शामिल हो गया था। इसके बाद क्या था, खमसिन, कहाँ भैया, मिस्र। अगर हम इसी समय आपसे पूछे 1828 में आप क्या करेंगे, तो 1828 में अपनों अपना सपनों का एक घर बना रहे होंगे ना, सपनों का एक छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी। तो छोटा सा जो घर बना रहे होंगे तो 28 साल की एज में बना रहे होंगे, समझ लेना, ठीक है, अपना खुद का रहेगा। तो खमसिन, सॉरी खमसिन कहाँ से आ गया यहाँ पे, अ, अहोम विद्रोह 1828। खमसिन जब नाम आ ही गया तो बता देना है आप कहाँ पे जी, मिस्र में, ठीक। खमसिन जो स्थानीय गर्म पवन है, कहाँ की हो जाएगी आपकी, तो मिस्र की हो जाएगी। आइएगा इधर देख रहे होते हैं। अच्छा, चलिएगा पवनों पर भी थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर से लास्ट में ये मिटा देते हैं उसके बाद। इसके बाद आइएगा रोग की बात करते हैं, तो नाइट्रेट। अगर पानी में कहा जाएगा, पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ध्यान देना, बच्चों में अगर कहा जाएगा कौन सा रोग हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जा रहा होता है। कौन सा रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक है। कैसे हो रहा होता है इसको भी बता दिया जाएगा आपको, है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आप देख रहे होते हैं बच्चों का शरीर उसमें कैसा पड़ जाता है जी, नीला नीला पड़ जा रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेना हार्ट को किस तरीके से बना दें, ऐसे हार्ट होते हैं, ठीक है, चार कोष्ठक हो रहे होते हैं, बायां आलिंद, है ना, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, ऐसे करके आ रहा होता है ना। ये लेफ्ट ऑरिकल बोल रहे होते हैं, ये वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वाला, तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो रेखा देख रहे होंगे ना, जो ये
कहा जाएगा शुद्ध और अशुद्ध रक्त को बांट रही होती है। कभी क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, शुद्ध और अशुद्ध रक्त हो रहे होते हैं, 4 कोष्ठक हो रहे होते हैं ना, इधर लेफ्ट वाले में शुद्ध रक्त हो रहा होता है और जो राइट वाला हो रहा होता है इसमें क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त भरा होता है। तो जिन बच्चों में होता है ना ये सेप्टम, जो आप जो बीच में लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है भैया, ये सेप्टम है, इसको बोलते हैं। तो इसका विकास नहीं हो पा रहा होता है बच्चों में। जो मतलब कहा जाए, माता एक तरीके से अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसे अगर कहा जाए वाटर का यूज कर रही होती है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, तो उस छोटे से बच्चे में कहा जाएगा ना, तो ये जो आप देख रहे होते हैं सेप्टम, इसका विकास नहीं हो पाता, जिस कारण उस बच्चे का शरीर आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से नीला पड़ जा रहा होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा होता है, तो बेबी सिंड्रोम। और अच्छा, पारा की अधिकता अगर हो जा रही होती तो कौन सा रोग होता है, मीना माता। पाना पारे की अगर अधिकता है, एच जी मरकरी अगर इसकी अधिकता है तो कौन सा रोग होता है, मीना माता रोग हो रहा होता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी ये है, अगर कहा जाए तो जापान में एक झील हुआ करती है जिसका नाम है मीना माता। तो वहाँ के पानी, जो वहाँ पे झील में अगर पारी की अधिकता पाई गई थी तो उसकी जो मछलियाँ लोगों ने खाई, तो पहली बार उस रोग की पहचान वहीं से हुई थी। तो इसीलिए उसके नाम पर, उस झील के नाम पर ही अगर कहा जाए, उस झील में जो मौजूद मछलियाँ थी उसको खाने के बाद ही अगर कहा जाएगा, तो जो ये रोग देखा गया ना, तो उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया मीना माता रोग। किसकी अधिकता से होता है जी, पारे की अधिकता से होता है। मीना माता रोग किसके होता है, तो मीना माता रोग होता है पारे की अधिकता के कारण। और साथ ही साथ अगर देखिएगा कैडमियम, इसको एच डी से डिनोट कर रहे होते हैं, आप जान रहे होते हैं, इसको सी डी बोल रहे होते हैं, है ना। तो कैडमियम की अधिकता से अगर कहा जाए कौन सा रोग हो रहा होता है, तो इटाई इटाई। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा होता है, आप जानते हैं कैडमियम क्या होता है, एक मंदक के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो ये आपके जो संयंत्र हो रहे होते हैं वहाँ पे, उसमें देखते हैं ना न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है, ये मंद कर रहा होता है। और इसी समय अगर आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप बता पा रहे होंगे, एक ट्रिक भी आपको याद होगी हालांकि, कौन थे जी, चैडविक साहब थे, है ना। फिलहाल वो अपना टॉपिक नहीं है, अभी अपना टॉपिक कौन सा है, अपना टॉपिक बस इतना सा है कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा होता है, तो इटाई इटाई रोग हो रहा होता है। उम्मीद है आपको आराम से सारी चीज़ें याद हो पा रही होंगी। नाइट्रेट की अधिकता से हुआ था ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम की अधिकता से हुआ है इटाई इटाई, और पारी की अधिकता से रोग हो रहा होता है मीना माता। जापान में एक झील है, उसके नाम पे रखा गया है। मेजा ताप विद्युत ग्रह की बात करते हैं तो मेजा जो ताप विद्युत वाला है ये कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। बात समझ रहे हैं ना, कहाँ पे पड़ेगा जी, प्रयागराज में। अनपरा उत्तर प्रदेश के सारे ये ताप विद्युत वाले हैं, ठीक है। अनपरा ताप विद्युत कहाँ मिलेगा आपको, तो सोनभद्र में है। कुछ नहीं याद करना है, आराम से पहले इसको पढ़े होंगे आप, आराम से याद भी कर पा रहे होंगे। दादरी की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा ना, ये दाद है या दादा, दादा बना लेते हैं, तो दादा का नाम क्या था, ये गौतम बुद्ध था। किसी के दादा तो रहे होंगे, तो गौतम बुद्ध कर लेना है ना। दादरी, दादरी ताप विद्युत कहाँ पे है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो यहाँ पे दाद से या दादरी या दादा कुछ भी इसको बना के अपना याद कर लेना दिमाग में, गौतम बुद्ध। सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली कहाँ पे आपके, तो सोनभद्र में है। अच्छा, अनपरा भी आया था सोनभद्र में, अनपरा, अनपरा सोनभद्र। दिमाग में बस उस नाम को रखिएगा, अनपरा सोनभद्र, याद हो गया ना। सिंगरौली, अनपरा, ठीक है। एक सिंगरेनी भी आ रहा था, सिंगरौली भी एक एमपी में कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम हम लोग याद करें, इसके पहले वीडियो में आया है। सिंगरेनी भी आपको वहाँ पे बताए थे, सिंगरेनी भी कोयला उत्पादक एक क्षेत्र है जहाँ पे कहा जाएगा, वहाँ पे कोयले के भंडार है एक तरीके से कहा जाएगा, तो तेलंगाना में पड़ रहा होता सिंगरेनी, वहाँ पे रेनी शब्द है, ये सिंगरौली है। सिंगरौली की बात करते हैं तो कहाँ है, सोनभद्र में है। कहिएगा टांडा, टांडा ताप कहाँ पे है, विद्युत ग्रह परियोजना कहाँ पे बनाई है चली है भैया, तो अम्बेडकर नगर। टांडा, टांडा अम्बेडकर नगर। आंवला की बात करते हैं तो बरेली। हालांकि आंवला अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ हो रहा होता तो प्रतापगढ़, लेकिन अगर आंवला ताप विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो किसकी है भैया, बरेली की है। आंवला ताप विद्युत परियोजना किसकी, बरेली। हरदुआ गंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ, अलीगढ़। ठीक है, हरदुआ, है हरदुआ, तो अली, है ना। अली से अगर कोई दुआ मांगी जाएगी तो हर दुआ क्या होगी भैया, कबूल होगी। ऐसे जो भी कोई है याद कर लेना है। हरदुआगंज, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ, तो अली। आंवला बरेली, टांडा अम्बेडकर नगर, सिंगरौली सोनभद्र,
दादरी वाला कहाँ पे है तो गौतम बुद्ध नगर, अनपरा कहाँ पे है तो सोनभद्र है, और मीजा कहाँ पे है तो प्रयागराज है। उम्मीद है सारे के सारे नाम आपको याद हो गए होंगे। हम टांडा की बात करेंगे तो आप बताएंगे अम्बेडकर नगर में है। ठीक। इसके बाद अगर हम कहेंगे कि हरदुआगंज बता दो ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो आप बता रहे होंगे अलीगढ़। ठीक। चलिएगा, इसके बाद हम लोग कहेंगे अगर दादरी बता दो तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर, अनपरा, सोनभद्र, मीजा। उम्मीद है सारी चीज़ें याद कराने में हम सक्षम हो पाए होंगे, आप अच्छे से उनको याद कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज़ और समझने हैं, ये वीडियो किस लिए बनाए जा रहे हैं, किस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे इसके क्वेश्चन, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये छोटे से लगा के बड़े एग्जाम, जैसा कि वहाँ पे थंबनेल में आप देख पा रहे होते हैं ना, आधे बच्चे क्या है ना भ्रम में रहते हैं, पढ़े कि ना पढ़े, हमारे काम का है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर अगर यूपीपी की तैयारी करने वाले हैं तो बस वो जब तक उस पर थंबनेल में उनको दिखाई नहीं देगा ना यूपीपी, तब तक वो पढ़ने वाले नहीं है। जब तक उनको एनटीपीसी ना लिखे दिखा ना, तब तक नहीं पढ़ने वाले हैं भाई। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिस भी कंपटीशन में अगर हम कह रहे हैं, अभी देख रहे होंगे आपका एलटी ग्रेड का भी एग्जाम आने वाला है, तो वहाँ पे 30 नंबर की जीएस आने हैं, तो वहाँ पर भी इसको आप देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, बस जो काम की चीज़ लगे उसको अपना ले लेना, जो काम की नहीं है उसको छोड़ देना है। समझ रहे हैं ना? तो हालाँकि हमारे ख़्याल से अगर कहा जाएगा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जीएस को अच्छा करना चाह रहे हैं अपने आप, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, एक्स वाई जेड, जहाँ पर जीएस का रोल है, जहाँ पे जीएस आती है, चाहे वो आपके बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो और चाहे आपके पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इन सब चीज़ों को आप पढ़ें, तैयार करें, याद करें बस। अब ये बताओ, ये विद्रोह अच्छा कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, क्या मिले नहीं होंगे आपको विद्रोह? यूपीपी का एग्जाम दिए होंगे, किसी का भी एग्जाम दिए होंगे, एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, क्या इनके विद्रोह कभी पूछे नहीं गए होंगे लाइफ में? 100% जी, कुछ ना कुछ विद्रोह का सन पूछ दिया जाएगा, नेतृत्वकर्ता पूछ दिया जाता है। ये यूपी का एग्जाम एग्जाम देने जाओगे तो क्या ये ताप विद्युत परियोजना नहीं आ सकती है सुमिलित करने वाले में, जहाँ पे वो कहते हैं मिलान करने वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं, है ना? ये रोग नहीं पूछे जाएंगे, आप बताइएगा अपने दिमाग से। तो ये सारे एग्जाम है, अगर आप जीएस मेनली फोकस किस पे हम कह रहे हैं, समझिएगा कि आप अगर अपनी जीएस मजबूत करनी है तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जितनी क्लास अभी तक हमारी हुई हैं, उन क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा, है ना? फिर उनको बीच-बीच में रिवीजन करते रहिएगा। देखिएगा ना, आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे, आप पीवाईक्यू लगाइएगा, 100% इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं होगा आने, अभी तो भाई कम ही वीडियो हुए हैं, 30-35 वीडियो हो रहे हैं अपने अभी तो। जैसे-जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी ना, वैसे-वैसे देखिएगा ना कि इसके क्वेश्चन भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलते-जुलते दिखाई दे रहे होंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो ये है, इसको बार मतलब आपको समझाना ना पड़े कि किस लिए है, आप बस इंतज़ार करेंगे कब यहाँ पे हम लिख दें यूपीपी, कब लिख दें यूपीएसआई, और कब लिख दें हम यहाँ पर पीसीएस, कब लिख दें आरओ या कुछ भी एग्ज़ाम का लिख दें। जब तक उसको फ़ोकस करके लिखेंगे नहीं, तब तक आप याद नहीं करने वाले। भाई अगर जीएस आ रही है, इनको पढ़ो। ये सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, वही हम आपको बस याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रट्टा मार सीरीज़। समझ रहे हैं? चलिएगा, आइएगा इसको मिटाते हैं अब। और फिर से जो अपना पूछने वाला काम होता है भैया, कि कितना याद किया गया है, उसको देखें वास्तव में याद किए हैं या नहीं किए हैं। हमारे साथ साथ हम तो पूछते हैं, फिर हम लिखते भी हैं, लेकिन आप ना हमारे साथ साथ अब पहले बता दिया करो, मन में ही अपने से बता दिया करो, हाँ इसका ये आंसर है, बाकी हम तो बता ही रहे होते हैं। चलिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे ब्रिक फिल्डर बता दो, ब्रिक फिल्डर, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। फिल्डर कहाँ के अच्छे? ऑस्ट्रेलिया के। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना, सिंगरौली, स से अगर वर्ड याद आ रहा होगा तो सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र का एक और हुआ करता था अनपरा में। ठीक, तो हो गए। कैडमियम से कहते हैं तो कौन सा रोग था? इटाई, इटाई याद आ रहा होगा। छोटा नागपुर विद्रोह देखिएगा, इसीलिए अलग अलग चल रहे हैं हम, एक जगह है भी ना। नागपुर, नाग को कब देखा था? 20 साल की एज में देखा था, तो 1820। खमसिन, एज कम है अगर आप तो मिस्र के हैं। नार्वेस्टर, नाव से कहाँ जा रहे थे जी? नई नई नाव थी तो नया नया न्यूजीलैंड जा रहे थे। आंवला की बात करते हैं, आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है जी? तो बरेली में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो अम्बेडकर नगर। इसके बाद हरदुआगंज की बात करते हैं, तो हरदुआगंज कहाँ पे है? तो अलीगढ़। हरदुआ कबूल है ना, तो अलीगढ़, अली। इसके बाद पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह, पाई पाई के मोहताज थे ना जी, 18 और 17 के मोहताज हैं हम तो।
भील विद्रोह भाला चलाए गए थे 18 बार चलाए गए थे 1818। गिबली तो ली बी या लीबिया। शामल तो रॉक आ रहा था, शाम को रॉक में बैठे थे हम, तो इराक। इराक। कमेंट बॉक्स में बताना है इराक के साथ सीमावर्ती देश कौन कौन से। रामोसी तो समोसा यहाँ पे बताया गया था ना, लेके आए थे 22 सीता मैया के लिए, 18 अपने लिए। अहोम 1828 याद आ रहा होगा, सन्यासी 1763। 6 और 3 याद हो रहा होगा। नाइट्रेट की बात करते हैं, अगर पानी में नाइट्रेट की अधिकता है तो बच्चे को कौन सा रोग हो जाएगा? सिप्टम भी याद कराए थे, नहीं बन पा रहा होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो रहा होगा। पारे की अधिकता से कौन सा हो रहा होगा? तो मीना माता, जो कि जापान में एक झील पाई जा रही होती है। मेजा ताप विद्युत ग्रीक बात कर रहे थे, कहाँ पे था? प्रयागराज। दादरी भी आपको याद आ रहा होगा, तो दादरी ताप विद्युत परियोजना ग्रह जहाँ कहाँ पे है जी? तो दादरी की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर। उम्मीद है सारी चीज़ें हम आपको याद करा पा रहे होंगे, आप अच्छे से इन सब चीज़ों को याद कर लिए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करें, बहुत लोगों के पास इसको शेयर करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे, है ना? ये जो छोटा सा परिवार है इसको बहुत बड़ा बनाने का प्रयास करें हमारे साथ, है ना? आपका भी योगदान बहुत, मतलब सबसे ऊपर आप ही का योगदान है जी, समझ रहे हैं कि ना? तो उसमें पार्टिसिपेट करें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ये जो पवनें आई थी, तो एक क्वेश्चन आ रहा होता है ना कि दिन के समय जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं या स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, रात में क्या हो रहा होता है? बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा ये चीज़ अभी पवन स्थानीय पवनों से याद आ गया तो थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी क्लास ओवर है आपकी, है ना? चीज़ें लिखते रहें, याद करते रहें, ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्ट हैं। और हम क्या करते हैं, हम बस ना सोचते हैं कौन सा ऐसा चीज़ लिखी जहाँ पे सब कुछ एक पास लिखा रहे, दिमाग पे जोर लगाना नहीं है ना? दिमाग पे जोर लगाएं तभी याद होगा चीज़ें आप। तो आइएगा देखते हैं। ये है आपका भैया समुद्र, ठीक? ये हम बना दे रहे हैं एक स्थल, ये स्थल खंड है आपका। जैसे जब सूर्य देवता, है ना, तो कुछ बातें पहले अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है? जो पवन होती है, वो हवाएं जो होती हैं, वो कहाँ से कहाँ की तरफ चल रही होती है। पहले तो कुछ चीज़ों की जो होती हैं वो जानिए आप। पहले हमको ये बताने का प्रयास करें, जैसे अगर कोई चीज़ गर्म की जा रही होती है तो जायज़ सी बात है वो हल्की हो रही होती है, समझ रहे हैं ना? जैसे अगर कोई चीज़ को हम गर्म करें वो हल्की होगी, हल्की होके क्या होगी? ऊपर उठेगी। बात समझ रहे हैं ना? और कोई चीज़ अगर ठंडी है यानी वो भारी है। फैक्ट याद करते चलिएगा, तो चीज़ें समझाने का प्रयास करें, उसको समझिएगा। अगर किसी चीज़ को गर्म किया जा रहा होता है तो वो क्या होगी? वो हल्की हो जाएगी, और हल्की जब होगी ना तो वो आराम से ऊपर उठ जाएगी। और कोई चीज़ अगर ठंडी है, वो क्या होगी? उसके अणु जो होंगे वो पास-पास होंगे, तो वो क्या रहेगी? नीचे बैठी रहेगी। बात समझ रहे हैं ना? जैसे समझिएगा, अगर पर्टिकुलर किसी एरिये की वायु गर्म है ना, तो वहाँ पे जो वायु के कण हो रहे होंगे, छोटे-छोटे जो भी आप देख रहे होंगे, वो कैसे होंगे भाई? हल्के हो रहे होंगे। जब हल्के हो रहे होंगे तो वो क्या होंगे? ऊपर की तरफ उठेंगे। और जिस स्थान से वो ऊपर की तरफ उठेंगे ना, तो वहाँ गैप होगा। वहाँ पे क्या होगा? हवा जब ऊपर उठ गई तो उस जगह की हवा को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कहीं से हवा दौड़ के आएगी कि ना? अगर हवा आएगी नहीं तो जायज़ सी बात भैया, ख़त्म नहीं हो जाएँगे हम लोग। समझ रहे हैं कि ना? ज़िंदा रहना है तो हवा तो चाहिए चाहिए। वैसा तो होगा नहीं कि भाई फ्लो रुकना है। अगर कोई भी चीज़ हवा जैसे गर्म हुई तो वो क्या होगी? ऊपर उठेगी, और दूसरी हवा उसको जो ठंडी है वो दौड़ के आएगी उस जगह पे कवर करने के लिए। फिर जहाँ से वो आई है दौड़ के ना, उसका स्थान कवर करने के लिए दूसरी हवा उधर से आ रही है। तो इस तरीके से ना एक क्रम चल रहा होता है। नहीं समझ पा रहे हैं? बात समझो। देखो कैसे समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। जैसे समझिएगा ये एक ठंडा इलाका है और इधर क्या है? एक गर्म इलाका है ना? जैसे सूर्य देवता थे, अपना प्रकाश यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अभी 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ठंडा इलाका है, ये गर्म हुआ। यहाँ पे जो वायु के कण होंगे ना, ये क्या होंगे? ये भी हीट हो गए तो ये भी गर्म हो गए होंगे। जब गर्म हो गए ना, अब ये क्या होंगे? ये ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये यहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिक्त स्थान होगा कि ना? अब तो इसको कवर करने के लिए इधर से हवा दौड़ेगी, दौड़ते हुए आएगी इस जगह कवर करने के लिए। अच्छा, जब यहाँ से ये हवा कवर करने के लिए आई है,
ये भी स्थान तो खाली हो रहा होगा, तो इधर से क्या करेगी, इधर वाली हवा के इसको कवर करेगी। तो इस तरीके से हवा चल रही होती है। बात समझ गए ना? ठंडे से किधर जा रही है, गर्म की तरफ जा रही है। अच्छा, आप अपने भूगोल की भाषा में समझना थोड़ा सा। भूगोल की भाषा में कहें ना, तो जहाँ पे ये गर्म हवा होती है, जहाँ पे अगर गर्म स्थान अगर कहा जाए है ना, तो वहाँ पे वायु दाब। वायु दाब मतलब क्या होता है, वायु का दाब। जो वायु दाब होगा वो कैसा होगा भैया, कम होगा। वायु दाब कैसा होगा। और जहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे वायु के कण पास पास हैं, जब पास पास है मतलब भारी होगी। तो यहाँ पर वायु दाब, यहाँ पर वायु दाब क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पे वायु दाब क्या है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना। तो हवा ऐसे फ्लो कर रही होती है। हवा इधर से इधर गई थी ना, अभी कुछ देर पहले बताया। यानी अगर ज्योग्राफी की भाषा में हम आपसे पूछें तो आप बता रहे होंगे, जो हवाएं होती हैं वो अधिक या उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से किस तरफ जाती हैं, निम्न वायु दाब की तरफ जाती हैं। अगर टेम्परेचर के रूप में कहें तो ठंडे से कहाँ जा रही हैं, गर्म की तरफ जा रही हैं। बात समझ गए ना। तो आइएगा, बस उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है और जानना, बस छोटी सी बात है कि जो स्थलीय भाग हो रहे होते हैं वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो रहे होते हैं और जल्दी ठंडे हो रहे हैं। नहीं समझ पाए। देखो, जैसे हमने कहा छत पे कभी गए होंगे, धूप में जाइएगा छत पे, ठीक है, छत पे जाइएगा तो वहाँ पे देखना ना, जो एक तरीके से सूर्य का प्रकाश जब पड़ रहा होगा तो साइड में रखना एक जगह पानी, और एक जगह मतलब कुछ नहीं रखना है, वो तो स्थलीय भाग रखना है ना उसको। अब एकदम दोपहर है समझ लीजिएगा, तो एक पैर देखेंगे जहाँ पे रखेंगे ना, बहुत हीट हो रहा होगा, बहुत गर्म हो रहा होगा वो, ठीक है। और जहाँ पे अगर कहा जाएगा कि जो पानी वाला इलाका है वो कैसा हो रहा होगा, उस समय तो ठंडा हो रहा होगा। समझ रहे हैं ना। बस वही है। अगर दिन की बात करें आप, दिन की बात करोगे तो स्थल भाग क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी कैसा होगा, गर्म रहेगा। अभी दिन के समय ये भी क्या है, ये दिन के समय इस पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन ये उतना जल्दी गर्म नहीं होगा जितना जल्दी स्थलीय भाग हो रहा होता है। जब स्थलीय भाग गर्म ज़्यादा जल्दी हो गया तो हवाएं क्या होंगी भैया, समुद्र से कहाँ की तरफ जाएंगी, स्थल की तरफ जा रही होती है। समुद्र से स्थल की तरफ, कब, दिन के समय। समझ गए ना। दिन के समय में क्या होगा कि जो समुद्र की लहरें, जो समुद्र की हवाएं होती हैं वो समुद्र से किस तरफ जा रही होंगी, स्थल की तरफ जा रही होंगी। क्यों जा रही होती हैं, क्योंकि यह स्थलीय भाग अगर कहा जाए गर्म हो चुका है, यानी यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया है। यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, जिसको कवर करने के लिए ठंडी हवा वहाँ पे जा रही होगी। बात समझ गए ना। और अगर रात की कंडीशन की बात करते हैं तो रात में ध्यान देना, रात में ठीक इसका उल्टा होता है। अगर आप एक चीज़ समझ गए हैं ना, तो रात में बस उसका उल्टा कर देना है। समुद्र है और ये रहा स्थल वाला भाग। अब है क्या, रात। तो रात में क्या हो रहा होगा, ध्यान सुनना। हमने क्या कहा, जितना जल्दी ये गर्म हुआ है उतनी जल्दी ये ठंडा भी होगा। अब रात में ये इलाका कैसा है भैया, ठंडा है। और ये इलाका क्या है, गर्म है। ये दिन में क्या था, ये ठंडा था। अब देख रहे होंगे। अब रात में क्या हो गया भैया, ये इलाका कैसा है, अब गर्म है। यानी यहाँ की जो वायु होगी अब वो ऊपर उठेगी और यहाँ से दौड़ेगी एक हवा स्थल से समुद्र की तरफ। ये हो गया। अच्छा, हवाओं को क्या क्या नाम दिया जाए, तो हवा जिस तरफ से चल रही होती है उसी के नाम दिए जा रहे होते हैं। अगर समुद्र से स्थल की तरफ जा रही होती तो उसको कहते हैं हम लोग समुद्र समीर। और अगर स्थल से समीर की तरफ, समुद्र की तरफ आ रही हो तो इसको कहते हैं स्थल समीर। ठीक। छोटा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस दिमाग में क्या रखना है, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब कब होगा भैया, जब, निम्न वायुदाब कब रहेगा, जब कम दाब लगे वायु का। कम दाब कब लगेगा, जब वायु कैसी होगी, हल्की होगी। हल्की कब होगी भैया, जब वायु गर्म होगी। तो हवाएं जो हो रही होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, निम्न वायुदाब की तरफ चल रही होती है। इतनी छोटी सी बात थी बस। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो आराम से इसको आप बता पा रहे हैं क्या स्थल समीर होती है, क्या समुद्र समीर हो रही होती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझा पा रहे होंगे अच्छे से। चलिएगा, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक, वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।